तो शुरू करते हैं। आज का जो मैथ में आपका चैप्टर था वह था छूट चैप्टर से छूट पर यानी डिस्काउंट चैप्टर था। इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक साड़ी 5% की छूट के बाद 5,871 रुपये में बेची जाती है, उसका अंकित मूल्य होगा। तो एमआरपी आपसे पूछा गया है, एसपी दिया हुआ है कितना 5,871 रुपया, 5% छूट देकर आपसे एमआरपी पूछा जा रहा है। तो बस आपको 5,871 इंटू 100 बटे में 5% छूट दे रहा है, इसका मतलब कि 100 में आपको 5% माइनस कर देना है, इसका मतलब कि 95 हो जाएगा। और जैसे ही आप इसको कटाएंगे तो यहाँ पर ये 19 से कट जाएगा, 19 पचे 95 और 19 से इसको कटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 309 हो जाएगा। और 5 से इसको 100 को कटाएंगे तो यह 20 बार में कटेगा। और जैसे इसमें आप गुणा कर देंगे 309 में 20 से आप गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0 2 9 18 और हो जाएगा आपका 3 दूना को 6 यानी कि 6,180 रुपया, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि चार्ली एक बेड 22% की छूट के बाद 16,725 रुपये में ख़रीदता है। बाद में वह पाता है कि यही स्टोर उस बेड को ऑनलाइन पर 15% छूट के बाद 15,685 रुपये में बेच रहा था। स्टोर से खरीदे गए बेड के अंकित मूल्य और ऑनलाइन बेड के अंकित मूल्य में क्या अंतर है। तो पहले आप ये निकाल लीजिए कि इसके हिसाब में अगर जो खरीद रहा है तो इसका रियल में दाम क्या था। तो यहाँ से निकालेंगे 16,725 गुणा 100 और बटे में 22% छूट का मतलब कि आप 100 में 22 को जैसे ही माइनस कर देंगे तो आपको यहाँ पर जो मिलेगा वैल्यू वह मिलेगा आपको 78 मिलेगा। और 78 से डायरेक्ट अगर इसमें आप भाग देंगे इसके साथ तो यह लगभग आपका भाग जाएगा 214.42 के आसपास जाएगा। और 100 में जैसे ही आप गुणा कर लेंगे तो 214 यानी 21,442 ये हो जाएगा इस पहले वाले का प्राइस। यानी पहले अगर वो छूट नहीं दिया होता तो इस वस्तु का दाम कितना था, 21,442 रुपया था। मैं इस पेज को क्लियर कर रहा हूँ। अब उसके बाद आपका जो नेक्स्ट जो होगा वो 15% दे रहा है, तो आपको 15% छूट के बाद इतने में बेच रहा है। तो इसका निकाल लेंगे 15,685 गुणा 100 और बटे में आपका 85 यानी 1500 में से घट जाएगा तो 85 हो जाएगा। अब अगर इसको आप यहाँ से भाग देंगे, यहाँ से आप इसको भाग देंगे लगभग इसके साथ तो यह तो यहाँ पर आप करेंगे इसको 15,685 गुणा 100 और बटे में आप यहाँ पर करेंगे 85 क्योंकि 100 में से 15 को माइनस कर देंगे। इसके साथ सीधा इसका डायरेक्ट भाग देंगे तो यह लगभग जाएगा 184.52 इतना जाएगा। और इसके साथ इसका गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 18,452। ये हो जाएगा इस दूसरे वाले का दाम कि पहले दाम इसका 18,452 था, जो कि बाद में कितने में बिक रहा है या 15,685 रुपये। तो ये पूछ रहा है कि पहले की अपेक्षा अब जो दूसरा वाला है उसमें इसका अंतर कितना होगा पैसे का। तो दूसरा वाला जो था आपका वह था 21,442 था। और इन दोनों को जैसे ही आप अंतर करेंगे तो यह अंतर समथिंग आपका जो आएगा वह आएगा लगभग 2990 के आसपास। 2990 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन होना चाहिए वह होगा 2989 हो जाएगा। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। पहले आपको क्या करना है, इसका निकाल लेना है। तो इसका जैसे आप निकालेंगे तो 16,725 गुणा 100 और बटे में इस 22 को आप 100 से जैसे ही माइनस कर देंगे तो यह हो जाएगा 78। इसको भाग देंगे तो आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू मिल जाएगी 21,442 मिल जाएगा। और दूसरे वाले का जैसे करेंगे तो 18,000 यह हो जाएगा आपका 452 हो जाएगा। इन दोनों को जैसे अंतर करेंगे तो आपको मिलेगा 2990 मिलेगा, जो कि आपका एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए 2989। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
दिया हुआ है कि एक दुकानदार 20% और 10% की दो अनुक्रमिक छूट देता है और अपने उत्पादन के लिए 108 रुपये पाता है। उसका वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। तो उसका वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है, तो इसका वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है तो आप क्या करिए कि इस पहले 20% और 10% का डायरेक्ट दोनों का अनुक्रमिक बट्टा निकाल लीजिए। तो इसके लिए फार्मूला मैंने आपको बताया है एक्स प्लस माइनस वाई एक्स इंटू वाई बटे में आपका 100, ये फार्मूला होता है। तो रखेंगे पहले 20, छूट है तो माइनस में हो जाएगा, फिर तो छूट है तो -10 हो जाएगा। 20 गुणा 10 बटे में आपका 100, यहाँ पर दोनों में माइनस है तो मल्टीप्लाई होगा तो इसके बीच में सिंबल आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इससे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 30 और 20 को जो 20 और 10 को जोड़ेंगे तो -30 हो जाएगा और यहाँ पर +2 हो जाएगा। इक्वल टू कितना परसेंटेज, 28% हो जाएगा छूट। अब इस 28% का ही आपको 108 के हिसाब से निकाल देना है। तो कैसे करेंगे, 108 गुणा 100 और बटे में 28 है तो 100 में 28 जैसे माइनस कर देंगे तो आपको 72 हो जाएगा। कटा लेंगे तो 12 छक 72, 12 नवा 108, 3 तिया 9, 3 दूना को 6 और 2 से 100 को कटा लेंगे तो 50 बार में, और 50 से 3 का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 उसका जो है वास्तविक मूल्य हो जाएगा। ये रहा एक तरीका। या आप दूसरा तरीका एक कर सकते हैं कि आप इसका 108 का पहले 10% निकाल लेंगे। इस तरीके से 2 जीरो है तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 9 से कटा लेंगे तो 9 एकम में 9, 9 दूना को 18। इसका मतलब इसका जो मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 120 रुपया। अब फिर 120 का अब इसके हिसाब से निकाल लीजिए, 100 बटे में आपका हो जाएगा 80। इससे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 से कटा लेंगे तो 4 दूना को 8, 4 तियाँ 12, 30 हो जाएगा। और 2 से इसको कटा लेंगे तो 2 पंजे 10 और 30 और 5 का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 रुपया। तो इसका वास्तविक मूल्य जो होगा वह हो जाएगा 150 रुपया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि राम नरेश एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपया है। वह इसे 2 क्रमागत छूट के बाद 160 रुपये में खरीदता है। यदि दूसरी छूट 20% है तो पहली छूट क्या होगी। तो 400 रुपये में उसका अंकित मूल्य है तो पहले 160 के हिसाब से 20% का निकाल लीजिए। तो 160 गुणे 100 और बटे में कितना हो जाएगा, 80। 80 दूना को 160 2 से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा। अब आपको मिल गया कि 20% अगर छूट नहीं दिया होता तो उसका दाम कितना होता, 200 रुपया होता। क्योंकि वह कितने में उसका अंकित मूल्य क्या है, 400 रुपया। आपसे पहली छूट पूछ रहा है तो इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए। तो 400 में 200 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 200। और बटे में आप किसको रखेंगे, इस अंकित मूल्य को, और इंटू 100 कर लेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से इसको कटा लेंगे, 4 पंजे 20। इसका मतलब कि जो पहली छूट है वो आपकी कितनी है, 50% छूट है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आप 500 रुपया प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तुएं खरीदने के लिए गए। हालांकि दुकान पर दी गई छूट के अनुसार आपको 2 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त में मिलती है। इस सौदे में कुल छूट की दर कितनी है। तो 50 रुपया प्रति वस्तु है तो 3 वस्तु का दाम कितना हो जाएगा, 1500 रुपया हो जाएगा। क्योंकि 500 रुपया एक वस्तु का दाम है तो 3 वस्तु का दाम 1500। कह रहा है कि 2 वस्तु पर एक वस्तु छूट मिल रही है। तो 500 रुपये की एक वस्तु तो दो वस्तुओं की, 500 रुपये की एक वस्तु तो 2 वस्तुओं का 1000 हो जाएगा। बस अब इन्हीं दोनों का अंतर कर लेंगे, 500 और बटे में आपका हो जाएगा 1500 और इंटू आप 100 कर लेंगे। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से घटा लेंगे तो 5 तिया 15 और 5 से इसको घटा लेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 100 बाई आपका 3 हो जाएगा और जैसे ही आप भाग देंगे तो आपको मिलेगा आंसर 33 सही 1/3, या आपका आंसर हो जाएगा 33.33%। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि छूट प्रतिशत में ज्ञात करिए कि 90 रुपये के अंकित मूल्य की एक किताब 76 रुपये में बेची जाती है। तो 90 रुपये का अंकित मूल्य 76 रुपये में बेचा जा रहा है। कितना रुपये छोड़ रहा है, तो 14 रुपया। किस पर, 90 रुपये पर, इंटू 100 कर लीजिए। इस एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 140/9 और भाग देंगे यहाँ पर तो आपका मिलेगा 15.55% मिलेगा।
जिसको अप्रॉक्स करके कितना माना गया है 15.55%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि अर्पणा एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करती है, लगभग 10% लाभ पाने के लिए कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। तो 50% अधिक कर रहा है तो फार्मूला आपको वही लगाना है, CP, MRP और SP। CP और MRP के बीच में बढ़ा हुआ दाम, MRP और SP के बीच में छूट परसेंटेज होता है। कर लीजिए, CP अगर मान लीजिए उसका 100 था, 50% बढ़ा कर रहा है, उसका मतलब अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अगर 10% इस पर क्रय मूल्य पर लाभ कमाता है, इसका मतलब कि उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, क्योंकि 100 का अगर आप 10% निकालेंगे 110% तो आपको मिलेगा 110 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ से अगर इसका अंतर करेंगे तो ये हो जाएगा 40/150 इंटू 100। इससे एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से कर लेंगे तो 5×3 = 15, 5/40, तो ये हो जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आपका 3 हो जाएगा और जैसे ही आप इसमें भाग देंगे तो यह आ जाएगा आपका 26.99, जिसको अप्रॉक्स आपका कितना माना गया है 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बक्से जिनमें 10 पेंसिल वाले 25 पैकेट हैं जो 8,625 रुपये में बेच दिए गए, यदि लाभ 15% मिला हो तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो आपको इससे आपको मतलब नहीं रखना है, सिर्फ़ और सिर्फ ये जो दिया हुआ वैल्यू 8,625 इसी का आपको 15% निकाल देना है। तो 8,625 का अगर आप 15% लाभ निकालते हैं तो 115 बटे में ये हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ से आप इसका 15% लाभ निकाल लेंगे तो 8,625 गुणा 115 बटे में आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा। और जैसे ही उसका क्रय मूल्य पूछा है, तो उसका क्रय मूल्य पूछा है तो आप यहाँ से करेंगे 8,625 गुणे 100। क्रय मूल्य निकालना है, चूँकि क्रय मूल्य निकालना है तो आप उल्टा आएंगे तो बटे में 115 हो जाएगा। यहाँ से कटा लेंगे 5 से तो यह 23 बार में कटेगा। यहाँ से इसको कटा लेंगे तो यह लगभग 1725 कटेगा और 23 से इसको कटा लेंगे तो यह जो कटेगा वह 75 बार में जाएगा। तो 75 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको हो जाएगा 7,500 रुपया, जो कि आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, इतने रुपए में बेच रहा है, इतने % का लाभ मिल रहा है, क्रय मूल्य निकालना है, इसका मतलब आपको उल्टा आना है। तो 8,625 गुणा 100 और बटे में आप कर लेंगे 115। इसको जब सभी को कटाएंगे तो यह 75 बार में कटेगा। 75 से 100 में गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा आपका 7,500। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एक कपड़े की दुकान में जब महेश 414 रुपये में 25 शर्ट बेचता है तो उसे 7 शर्ट के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक शर्ट का क्रय मूल्य होगा। तो बस आपको इस शर्ट के साथ इस शर्ट का माइनस कर देना है। तो 25 - 7 बराबर ही यह 414 के बराबर होगा। तो 18 बराबर 414, तो 18 से इसको घटा लेंगे तो यह लगभग 23 बार में जाएगा। इसका मतलब कि एक शर्ट का जो दाम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 23 रुपया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% का लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 800 रुपया है तो अंकित मूल्य ज्ञात करिए। तो आपको यहाँ से क्या करना है कि 800 रुपया उसका क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो 800 का अगर 26% अगर आप निकालेंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इसको फार्मूला उसी तरीके से बनाएंगे, CP, MRP, SP और इस क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में हमेशा आप जानते हैं कि लाभ परसेंटेज होता है। तो 800 का अगर आप 26% निकालेंगे तो यह जो हो जाएगा 800 गुणे 126 बटे में 100। तो यहाँ से आप घटाएंगे तो यह लगभग जाएगा 1,008 रुपया हो जाएगा। इसका क्या विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब कह रहा है कि 1,008 का ही आपको 10% छूट के हिसाब से निकाल देना है।
तो जो MRP हो जाएगा, तो आप उल्टा आ रहे हैं, तो 1008 गुणे 100 और बटे में हो जाएगा 90। इस 10 से 10 कट जाएगा, 9 से घटा लेंगे तो 9 एकम में 9, फिर 9 एकम में 9, 9 दूना को 18, तो 112 में 10 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 1120 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक दूध वाले द्वारा दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, यदि वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचे तो उसे 10% का लाभ हो। तो 10% आप निकाल लीजिए। तो यह 10% का लाभ का मतलब कि आप यहाँ से कह रहा है कि एक दूध वाले द्वारा दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, यदि वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचे तो उसे 10% का लाभ होता है। तो 10% का मतलब सीधा सीधा आपको 10 और बटे में आप कितना कर देना है, 100 कर देना है। इस 10 से 10 कट जाएगा तो आपका जो रेशियो बनेगा वो 10 संबंधी 1 का रेशियो बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 कुर्सियाँ और 2 टेबल का दाम 700 रुपया है, 5 कुर्सियाँ और 3 मेज़ का दाम 1100 रुपया है, तो 1 कुर्सी और 2 टेबल का दाम होगा। तो इसको समीकरण बना लेंगे। 3 चेयर प्लस 2 टेबल इज इक्वल टू 700 है। उसी तरीके से 5 चेयर प्लस 3 टेबल इज इक्वल टू कितना है, 1100 है। अब समीकरण बना लेंगे, ऊपर 5 से गुणा कर लेंगे और नीचे 3 से गुणा कर लीजिए। तो कर लेंगे, तो इसका करेंगे तो 5 या 15। मैं अगले पेज पर इसको कर रहा हूँ, इस चीज़ को डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि 5 से मैं इसको गुणा करूँगा, 5 या 15, 5 दूना को 10 और 5 सते 35, फिर 3 का इसके साथ करूँगा तो 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 11 तिया 33। तो मैं अगले पेज पर इसको कर रहा हूँ, समझिएगा इस चीज़ को। मैं सीधा सीधा कर रहा हूँ, 5 तिया 15, 15 चेयर प्लस 10 टेबल इज इक्वल टू 7 पंजे 3500। फिर उसके बाद दूसरे वाले में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15 चेयर प्लस 3 तिया 9 टेबल इज इक्वल टू 11 तिया 3300 हो जाएगा। कर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। एक टेबल का दाम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा। तो जब एक टेबल का दाम 200 रुपया हो गया तो हम एक चेयर का दाम निकाल लेते हैं। तो 3 चेयर का दाम और प्लस 2 टेबल का दाम कितना दिया है, 700 दिया है। तो एक टेबल का दाम कितना, 200 रुपया, तो 2 टेबल का दाम 400 रुपया। इस 700 में से 400 को जैसे ही माइनस कर देंगे तो हमें बराबर कितना मिलेगा, 3 चेयर बराबर 400 में से 700 घट जाएगा तो 300 बचेगा। तो 3 चेयर बराबर 300, तो एक चेयर बराबर 100 रुपया हो जाएगा। यानी एक चेयर का दाम 100 रुपया। आपसे अंतिम में प्रश्न क्या पूछा है, अंत में आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि एक चेयर और 2 मेज का दाम होगा। तो एक मेज का हमें जो एक टेबल का जो दाम था वो कितना था, 200 रुपया, और एक चेयर का दाम कितना है, 100 रुपया है। हमसे एक चेयर का दाम और 2 मेज का पूछ रहा है। तो एक मेज का 200 रुपया, तो 2 मेज का 400 और एक मिलकर कितना हो जाएगा, 500 रुपया उसका दाम हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि एक वस्तु 35% की छूट पर 26,000 रुपये में बेची गई, यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो ये इसमें आपसे जो पूछा गया छूट वाला, तो आप देखिए यहाँ से पहले क्या करेंगे कि पहले तो हम लोग यहाँ से इसका निकाल लेंगे कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो 2600 या अंकित मूल्य उसका निकाल लीजिए इंटू 100 बटे में 35% छूट दिया है। तो 35% छूट का मतलब कि उसका कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। 100 में से 35 घटा लेंगे तो 13 पंजे 65 और 13 दूना को 26, ये हो जाएगा आपका 2000। 5 से घटा लेंगे तो 5 चौको को 20 यानी कि 400, और 400 में 100 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 40,000 रुपया हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसी पर अगर वो 15% छूट देता तो उसका विक्रय मूल्य कितना होता। तो 15% छूट का मतलब कि 85 बटे में 100 हो जाएगा। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 400 में जैसे ही 85 से गुणा कर देंगे तो यह आपका हो जाएगा कितना, 34,000 रुपया इसका अमाउंट हो जाएगा, उस वस्तु का विक्रय मूल्य। तो ये रहे आज के मैथ के प्रश्नों के आंसर। और कल हम लोग का जो अगला जो चैप्टर रहेगा वह रहेगा वर्क एंड टाइम नहीं, आपका जो अगला चैप्टर रहेगा वो रहेगा एवरेज। अगला जो रहेगा वह रहेगा हम लोग का औसत चैप्टर
कल। तो इसकी तैयारी आप लोग कर लेंगे औसत चैप्टर की। ओके, थैंक यू।